हेयर व्यूअर्स, आज जो प्ले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्ले है द चेरी ऑर्चर्ड बाय एंटन चेखव। ये प्ले जो है 1903 को याल्टा में लिखा गया है और 1904 को परफॉर्म्ड किया गया है। इसका जो लिटरेरी पीरियड है वो अर्ली मॉडर्निस्ट पीरियड है। इस प्ले की सेटिंग और रशियन कंट्री साइड है और ये प्ले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इस प्ले की शुरुआत होती है मई की एक ठंडी हवा से, जहाँ पर मैडम रेनवेस्की, उसकी बेटी अने और उसके दो सर्वेंट शार्लोट और यशा। मैडम रेनवेस्की 5 साल पहले अपनी दो बेटियों को छोड़कर फ्रांस चली गई थी और अब अने और उसके साथ दो सर्वेंट शार्लोट और यशा मैडम रेनवेस्की को लेने के लिए रशिया से फ्रांस चले जाती हैं, जबकि इसके पीछे से बहुत से लोग इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, इसके वेट में होते हैं। और इसका भाई गेव, इसकी दूसरी बेटी वारिया और लोपा के मैडम रेनवेस्की का वेट कर रहे होते हैं, जबकि मैडम रेनवेस्की भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है इन सब को मिलने के लिए, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को और अपने नेबर्स को मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। ये वारिया और लोपागेन, ये सब लोग मैडम रेनवेस्की के जाने के बाद उसके घर का ख्याल रखा करते थे। मैडम रेनवेस्की इसलिए घर छोड़कर फ्रांस चली गई थी क्योंकि मैडम रेनवेस्की का जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई थी और उसके 1 माह बाद ही उसके बेटे की डेथ हो गई थी। वो दरिया में डूबकर मर गया था। तो इसलिए मैडम रेनवेस्की अपनी दो बेटियां अनया और वारिया को रशिया छोड़कर फ्रांस चली गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और उसने भी इसे बहुत ज़्यादा लूट लिया, इससे पैसे ले लिए और इसे उसके बाद छोड़ दिया। मैडम रेनवेस्की खुदकुशी करना चाहती थी, जबकि अनिया इसलिए ही इसके पास गई और उसे लेकर वापस आ रही है। जब मैडम रेनवेस्की घर पहुंच जाती है तो बदकिस्मती से इसे बहुत बुरी खबर मिलती है कि इनके जो घर का इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अगस्त तक इनका इंटरेस्ट जो है वो वापस देना है। अगर ना दे पाए तो इनका जो घर है वो नीलाम हो जाएगा। तो इसलिए मैडम रेनवेस्की आते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और मुश्किलात में घिर जाती है। अब ये बात तो पक्की है कि मैडम रेनवेस्की का घर जो है वो बिकेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इसके घर का इंटरेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी आमदनी से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जबकि मैडम रेनवेस्की जो है वो फजूल खर्चियाँ ही करती है, शौकियाँ भी करती है। तो इसके घर में एक जो है चेरी का बगीचा होता है, चेरी का बहुत ही बड़ा बगीचा होता है। और इसका जो नेबर है लोपाकिन, वो इसे कहता है कि आप चेरी का जो बाग है वो कटवा दें और जो ज़मीन बचेगी उसे लीज़ पर दे दें और कुछ पैसे हो जाएंगे और इंटरेस्ट वापस कर दें। तो ये मशवरा जो है मैडम रेनविस्की को अच्छा नहीं लगता, तो ये मशवरा उसका कबूल नहीं करती। मैडम रेनविस्की किसी हाल में भी नहीं चाहती कि वो चेरी के बागीचे को कटवा दे, लेकिन ये बात फिर भी जानती हुई कि वो पहले भी बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई है, वो फिर भी अपने फ्रेंड से कर्जा उधार लिए जा रही है और इस बागीचे को नहीं कटवाना चाहती, क्योंकि उसके घर से उसकी फैमिली की यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं, जहाँ पर उसका एक बेटा है और उसके हस्बैंड है, उन सब की मेमोरीज़ उसके घर से जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से तो मैडम रेनविस्की ये बगीचा नहीं कटवाना चाहता। मैडम रेनविस्की का पड़ोसी जो है लोपगन, वो कहता है या तुम ये घर बेच दो या फिर ये बाग कटवा दो। अब ये जो इस घर के सर्वेंट है याशा, दुनियाशा और ये पिकुडाओ, इनके दरमियान एक लव ट्रायंगल है। यह पिकुडाओ जो है वो दुनियाशा को चाहता है, जबकि दुनियाशा जो है वो याशा से प्यार करती है और याशा जो है वो खुद से प्यार करता है, वो किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं होता। और एक है फिर्ज, जो कि बुजुर्ग आदमी है, इसकी उम्र है 87 ईयर्स और ये बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि इसकी मालकिन जो है वो घर लौट आई है। मैडम रेनविस्की का एक बेटा था जिसकी उम्र 7 साल थी और उसके एक ट्यूटर था पीटर ट्रॉफी मॉम। पीटर ट्रॉफी मॉम को जो है मैडम रेनविस्की की बड़ी बेटी वारिया पसंद करती थी और वो चाहती थी कि ट्रॉफी मॉम जो है उसे प्रपोज करे। यहाँ पर आपको बताते चलूँ कि वारिया जो है मैडम रेनविस्की की अडॉप्टेड बेटी है और उसकी बड़ी बेटी यही है, और जो उसकी अनाया है वो उसकी रियल बेटी है।
मैडम रेनविस्की के घर के पीछे बहुत ही बड़ी खुली जगह है। वहाँ पर इसके जो सर्वेंट हैं शार्लोट, याशा, दुनियाशा और जेपी गुडो, ये सब लोग इकट्ठे होकर बैठे होते हैं और मौसम का मज़ा ले रहे होते हैं। तभी मैडम रेनविस्की, लोपकिन और गेव साथ ही आते हैं। ये सब लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठते हैं। जब ये आते हैं तो सब के सब सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। तभी लोपकिन मैडम रेनविस्की से पूछता है कि क्या तुमने अब इस चेरी ऑर्चर्ड के बारे में क्या सोचा है, आगे क्या करने वाली हो। मैडम रेनविस्की लोपकिन की बात पर कोई गौर नहीं करती। तभी ट्रॉफी मॉम, वारिया और अनिया ये सब वहाँ पर आते हैं जहाँ मैडम रेनविस्की और सब लोग बैठे होते हैं। तभी पीटर ट्रॉफी मॉम लेक्चर देना शुरू कर देता है कि रशिया के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं और तनज़ली का शिकार हो रहे हैं, कोई गौर नहीं करते, कोई काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तभी दोस्तों एक भिखारी आता है। मैडम रेनविस्की के पास जो कुछ भी होता है वो उसे दे देती है। एक गोल्ड का सिक्का होता है वो उसे दे देती है। उसके पास जो कुछ भी होता है वो भिखारी को दे देती है। तभी वारिया बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं और तुम्हारे पास जो सिक्के भी थे तुमने सब के सब भिखारी को दे दिए। वारिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ से उठकर चली जाती है। अनिया, ट्रॉफी मॉम ये दोनों भी उसके पीछे चले जाती है। और दोस्तों अब अगस्त का महीना भी आ गया जब इंटरेस्ट वापस करना था। जिस दिन मैडम रेनविस्की के घर की नीलामी होनी है उसी दिन मैडम रेनविस्की बहुत ही महंगी पार्टी अरेंज करती हैं ताकि उसके दिमाग में जो टेंशन है, जो मुश्किलात हैं उनसे वो छुटकारा पा सके और कुछ टाइम खुशी खुशी स्पेंड कर सके, क्योंकि वो सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान है और टेंशन उसके दिमाग को खाए जा रही है। तभी वारिया उसकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि मॉम के पास पैसे तो है नहीं, इसने इतनी महंगी पार्टी कैसे अरेंज कर ली और इसकी पेमेंट कैसे करेगी। जबकि गेव और लोपकिन टाउन में जहाँ पर नीलामी हो रही थी वो उधर ही गए हुए थे। तभी मैडम रेनविस की भी पार्टी से वापस आ जाती है, फिर गेव भी आ जाता है। मैडम रेनविस की गेव से पूछती है कि घर किसने खरीदा, तो गेव चुपचाप ऊपर चले जाता है। फिर लोपकिन आ जाता है। मैडम रेनविस की लोपकिन से पूछती है कि घर किसने खरीदा, तो लोपकिन कहता है कि मैंने खरीदा है। तो मैडम रेनविस की हैरान परेशान हो जाती है उसे देखते हैं, क्योंकि लोपकिन का बाप जो है वो मैडम रेनविस की यहाँ नौकर के तौर पर काम करता था और अब लोपकिन ने ये घर खरीद लिया। मैडम रेनविस्की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लग जाती है, क्योंकि उसे पता है कि लोपकिन अब ये चेरी का बाग जो है वो कटवा देगा। तो इसी वजह से मैडम जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर मैडम रेनविस्की और उसके सब खानदान पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर उन्हें ट्रेन पकड़नी थी। और मैडम रेनविस्की बहुत ज़्यादा परेशान थी। अने उसे संभालती है, उसे हौसला देती है, क्योंकि मैडम रेनविस्की रो रही है। फिर उसके बाद लोपकिन जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब वो इस घर का ओनर बन गया। तभी अनिया लोपकिन से कहती है जब तक हम इस घर से बाहर न चले जाएं तब तक आप ये चेरी का बाग जो है वो न मत कटवाना। तभी फिर जो है जो इन यहाँ पर बुजुर्ग है, इसका नौकर है, बहुत अरसे से इनके यहाँ काम कर रहा है मैडम रेनविस्की के यहाँ, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और रो रहा होता है। बाई चांस से वो यहीं पर रह जाता है। फिर जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि उसे बगीचे के कटने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। और इसके साथ ही इस प्ले की स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर watching my videos. Kindly like, subscribe and share it.